ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो वेल विशर वर्दी, इस खास पेशकश में आज हम आपको ये बता रहे हैं कि किसी भी लड़की या किसी भी छात्रा को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। डरी सहमी सी लड़की कभी भी अपने माता पिता या अपने पुलिस वालों को कभी भी इसकी शिकायत नहीं करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस लड़की और उस छात्रा के अंदर एक डर बना रहता है। चलिए, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं अमिताभ शुक्ला जी। अमिताभ, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की मुहिम अब चलाई जा रही है, साथ ही देखने को मिल रहा है कि अब लड़कियों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे जाकर वो कदम बढ़ा सकती हैं, अपने माता पिता को और अब पुलिस कर्मियों को शिकायत कर सकती हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देवास पुलिस की जो मुहिम है, काफी संवेदनशील मुहिम इसे कहा जा सकता है। और जिस तरह से खुद जो पुलिस अधीक्षक इसमें सहभागी बने हैं और खुद जाकर जो है संवाद कर रहे हैं स्कूलों में, और उन्होंने यह भी बताया कि जो अब जहां तक वो जा रहे हैं उसके बाद उनकी टीम भी जाएगी लगातार। तो इस तरह का जो प्रयास है कि महिला सुरक्षा के प्रति, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के प्रति जागरूक करना, अवेयर करना, और लड़कियों में विशेष तौर पर जागरूकता, क्योंकि जो स्कूली छात्राएं हैं, कॉलेज की जो छात्राएं हैं, उन्हें कहीं ना कहीं किसी तरह की इस तरह की परेशानियों का आए दिन अमूमन सामना करना पड़ता है। देश भर से कई मामले ऐसे उठ चुके हैं। ऐसे में जो देवास पुलिस की मुहिम है काफी सार्थक मानी जा सकती है और वास्तव में जो है इसका असर भी देखने को मिल रहा है, और छात्राओं समेत जो स्कूल प्रबंधन है वो भी इसकी खुले मन से प्रशंसा कर रहे हैं। बिल्कुल अमिताभ जी, हमारे साथ यहाँ पर शशिकांत शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, एसपी देवास। शशिकांत जी, जैसे कि ब्रेक के पहले हमने बातें की कि किस तरह अब लड़कियां खुलकर सामने आ सकती हैं, शिकायत दर्ज करवा सकती हैं, डरने की अब उन्हें कोई जरूरत नहीं है। क्या लगता है किस तरह से आगे अब इस मुहिम का फ्यूचर होने वाला है? न सिर्फ देवास में बल्कि हर कोने में इस तरह की वर्कशॉप्स होनी चाहिए, ताकि जो लड़कियां होती हैं, जो छात्राएं होती हैं, जो युवतियां होती हैं, उन्हें अब डरने की कोई जरूरत ना लगे और वो निर्भय होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सके। देखिए, हमारी ये रुकी थी, हमने अपनी एक टीम तैयार की है। जहां हम जा सके वहां पर हम जाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे वहां हमारे एडिशनल एसपी साहब जाएंगे, और अन्यथा जो हमारी महिला अपराध की जो टीम है वो एक टीम सभी जगह जाएगी। और ये केवल देवास के सभी थाना क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका दूसरा चरण हमारा होगा कि हम ये अभी तक हमारी जितनी कक्षाएं हुई वो सभी बच्चियों के साथ हुई है, अब हम लड़कों के साथ भी हम कुछ वो करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, क्योंकि कई बार लड़कों को ये मालूम नहीं है कि ये अपराध की श्रेणी में आता है। वो इसको बड़े जीवन के तौर तरीके में मानते हुए कई बार छेड़छाड़ की इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं कर जाते हैं, जिनको अपराध की जान। दुर्भाग्यवश हमारे किसी भी क्लास के करिकुलम में कानून नहीं पढ़ाया जाता है, तो उस कानून के पाठ को हम बच्चों तक ले जाएं। ऐसे बच्चे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं प्लस जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, हम उनके पास भी उनको भी नए कानून की जानकारी देंगे कि आप ये छोटी छोटी हरकतें, बड़ी धाराएं हैं जो कि जिसमें आप कभी भी बंद हो सकते हैं। तो मुझे लगता है इसका भी एक सकारात्मक परिणाम धीरे धीरे सामने आएंगे। बिल्कुल। शशिकांत जी, आपके हिसाब से किस तरह लड़कियों को सेफ रहना चाहिए, किस तरह की टिप्स आप देना चाहेंगे? जब भी कोई लड़की घर से निकले, किस तरह से उसको रहना चाहिए, वहां जाकर लड़कों के साथ बिहेव करना चाहिए? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि अगर लड़की अकेली जा रही है और 3-4 लड़कों ने उसको घेर लिया, तो कभी कभी लड़की उसको मुंह तोड़ जवाब भी दे देती है और कभी कभी वहां से डर कर भाग जाती है। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, मेरा ये कहना है कि यदि कहीं ऐसा स्थान पर यदि किसी बच्ची के साथ ऐसी दुर्घटना घटित होती ही है कि वो 3-4 लड़के उसको कहीं घेर लेते हैं, तो मेरा विचार है कि निश्चित रूप से उसको वहां से भाग जाना चाहिए पहले, और सीधे पुलिस में जो भी संबंधित थाना है, जो संबंधित नियरेस्ट हमारी FRB मोबाइल है, उसको सूचना दे, 100 नंबर पर डायल करे, ताकि जल्दी से जल्दी पुलिस उसके पास पहुंचे। किंतु ऐसी नौबत ही क्यों आए? सबसे पहले मेरा ये सोच है कि जब बच्चियां यदि की छोटी मोटी यदि कोई लड़का अप्रोच करता है, उसको यदि उसको रोक देंगे, यदि पहली बार में ही उसको जवाब दे देंगे, निश्चित रूप से किसी लड़के की आगे हरकत करने की उम्मीद बहुत कम है। तो मेरा उम्मीद है कि हम इस प्रकार के क्लासेस चलाकर बच्चियों को संवेदनशील, बच्चों को संवेदनशील बनाए, उनको कानून की जानकारी देंगे, हम कम। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ शशिकांत शुक्ला जी जुड़े हुए थे, देवास एसपी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे संवाददाता अमिताभ शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका धन्यवाद पूरी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। तो लड़कियों को अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्दी अब आपकी वेल विशर बन चुकी है। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
है।